सो गाइस, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं या सुन पा रहे हैं आजकल के एसएससी अपना नया वेंडर आजकल ढूंढ रही है। और वेंडर चेंज होने पर सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम्स के सिलेबस की कि वेंडर चेंज होने पर क्या बदलाव आ सकते हैं, अभी क्या सिलेबस है और उसके बाद क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इस गाइस, तो कितनी मेहनत आप लोगों की बढ़ जाएगी, कैसे सब कुछ करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम देना है। दूसरी बात क्या है गाइस कि अगर कोई चीज़ें में बदलाव आता है तो ये पहली बार होगा। दूसरी बार वाले जो होंगे उन्हें तो सब कुछ क्लियर होगा। आप लोगों के लिए थोड़ी समस्याएं होंगी क्योंकि आप लोगों के लिए ये पहली बार है। ना इसके बेस पे कोई PYQs मिलेंगे, ना कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, कुछ भी आपके पास इसके बेस पर नहीं होगा। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो क्या वेंडर चेंज होने पर चीज़ें बदल जाएंगी और कितनी बदल जाएंगी, आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लेकर के आपको एसएससी के ओल्ड सिलेबस के ऊपर, यानी कि जो सिलेबस चलता आ रहा है उस पर। ये वो सिलेबस है जो चलता आ रहा है स्टूडेंट के लिए एसएससी की ऑफिशियल साइट पर, जो मैंने सर्च किया है जस्ट अभी, जो नई साइट है उस पर ssc.gov.in पर ये सिलेबस मैंने जाके सर्च किया है। इस साइट पर आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हैं सिलेबस। इस पर जाएंगे, साइट पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाकर के यहाँ पर 3 लाइन्स आएंगी, उन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा आएगा कैंडिडेट्स कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, फिर आपके आएगा यहाँ पर सिलेबस पर जाकर क्लिक करेंगे, आपके सामने सिलेबस खुलकर आ जाएगा। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की एग्जामिनेशन के लिए ये इंडिकेटिव सिलेबस है। इंडिकेटिव सिलेबस है के लिए बच्चों, एग्जैक्ट नहीं है, इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव का मतलब होता है जस्ट हल्का सा आपको ये इशारा है, ये नोट आप सोच सकते हैं कि जस्ट यही आने वाला है। यस गैस, तो ये आपके पास रहा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने ये रहा। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, decision making, visual memory, discriminating observations, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal, figure classification, arithmetical, number series, non-verbal series, etc. The test will also include question designed to test the candidate's abilities to deal with abstract ideas and symbol and their relationship, arithmetical computations and other analytical functions। यानी कि ये वही सिलेबस है जो आपका चलता आ रहा था अब तक, इसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। बात क्या रही है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में उसने कुछ टॉपिक्स तो क्लियर नहीं किए, उसने बताया कि सिर्फ इन चीज़ों को आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च etc. दिस क्वेश्चन विल बी सच एज दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए गैस उसने फिर वही कहा कि वोकेबलरी होना चाहिए, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, ये सब कुछ इसमें होना चाहिए। स्टेनोग्राफी तो जो भी है वो है। अब देखिए गैस, यहाँ पर जो बदलाव आ सकते हैं वो बदलाव किस लेवल पर जाके आ सकते हैं अगर वेंडर चेंज होता है। तो अगर TCS के हाथ में जाती है चीज़ें तो फिर तो वही चीज़ें चलेंगी जो चलती आ रही हैं, वही पैटर्न चलेगा जो चलता आ रहा है, वही टर्रा कह लो, तरीका कह लो, चलता आएगा, वो चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ी हुई चीज़ें बदलेंगी तो क्या होगा गाइस, कॉन्सेप्ट तो आपके यही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल जाएंगे, और बदलेंगे तो बताया जाएगा आपको। यस, एक डेमो आपके लिए साइट पर डाल दिया जाएगा कि इस तरह का पैटर्न आपके लिए रहेगा। यस, सबसे पहली बात तो ये है। जहाँ तक बात करें सिलेबस चेंज की, तो गैस सिलेबस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सिलेबस चेंज आपका नहीं होगा। कुछ बच्चों को जिन्हें लग रहा है कि सर क्या मैथ्स ऐड हो जाएगा, तो गैस इसमें मैथ्स आपका ऐड नहीं होगा, ये बिल्कुल बेफिक्र रहें आप लोग। सिलेबस में चेंजेस बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि पैटर्न को थोड़ा सा बदला जा सकता है। यस, वो सब अपने तरीके से देते हैं। लाइक मान लीजिए मुझे ही अगर पेपर बनाने के लिए दिया जाए तो मैं अपने तरीके से दूंगा, किसी और को पेपर बनाने के लिए वो अपने तरीके से देगा, लेकिन वो तरीका सेम रहेगा उसका। ठीक है जी। लाइक मान लीजिए कि 25 मार्क्स की ग्रामर पोर्शन आना, तो ग्रामर पोर्शन रहेगा, उसमें आपके क्वेश्चन संख्या बढ़ा सकता है कि टाइम एंड टेंस से थोड़े ज़्यादा पूछ लिए, नाउन से थोड़े कम पूछ लिए, इससे थोड़ा किया जा सकता है। यस, और थोड़ा बहुत जैसे कि मान लीजिए वोकैबुलरी 15 मार्क्स की आती है तो उसमें OWS ऐड कर दे और रीडिंग पोर्शन में थोड़ा 5 मार्क्स कम कर दे, तो ये सब चीज़ हो सकती है। यानी कि पैटर्न में थोड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव आपका नहीं आएगा। तो ये जो डर आपके मन में है, जो बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं बच्चे कि सर क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा नया वेंडर आने के बाद में, तो क्या सिलेबस चेंज नहीं हुआ करता है, और अगर होगा भी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एग्जाम से पहले, और वो भी 1-2 महीने पहले नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो कि अब असंभव है।
तो आपका इसी सिलेबस पैटर्न पर एग्जाम होना है। थोड़ा सा पैटर्न बदलाव आ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन रखें तो आप लोग सब कुछ कर जाएंगे। यस, तो बस अपना 100% दीजिएगा, 100% दीजिएगा। ज़िंदगी का यही उसूल है। एक शॉपिंग मॉल में भी आप 100 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं तो 99 का सामान लेने के बाद में आप 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं, 1 रुपये की वहाँ से टॉफ़ी लेकर के आते हैं। तो गैस यही उसूल ज़िंदगी पे अप्लाई कीजिए अपनी, कि 100% दीजिए और 100% लीजिए। यस, सो ऑल द बेस्ट सभी को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।